नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग ऑक्सीजन लेवल के बारे में बात करेंगे। आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपके शरीर में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो गया, कम हो गया है। कुछ ऐसे लक्षण के बारे में बात करेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम हो गई है और आपको कुछ घबराहट या कुछ ऐसे सिम्टम देखने को मिल रहे हैं जिससे आप अच्छी तरीके से पहचान पाओगे। उसको जानने से पहले हम ये देखते हैं कि कारण क्या क्या हो सकता है ऑक्सीजन लेवल कम होने के हमारे शरीर पे। जिसमें सबसे पहला है, अगर हमारे शरीर में कोई क्रॉनिक लंग डिजीज है, मतलब बहुत लंबे से हमारे फेफड़ों की बीमारी है, जैसे कि फेफड़ों की बीमारी में आता है हमारी अस्थमा हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, एम्फाइसीमा हो गया या सीओपीडी हो गया, ये सारे फेफड़ों की बीमारी में आती है। अगर हमें लंबे समय से ऐसे फेफड़ों की बीमारी है तो हमको ऑक्सीजन के लेवल की कमी हो सकती है हमारे शरीर में। दूसरा है, हम स्मोकिंग करते हैं, बहुत ज्यादा चेन स्मोकर है या सिगरेट बहुत ज्यादा ही पीते हैं तो भी हमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। हमारा कॉर्टिसोल का लेवल बहुत हाई है। कॉर्टिसोल लेवल होता है स्ट्रेस हार्मोन, जो हमारे शरीर में स्ट्रेस पैदा करता है। तो स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बहुत हाई है जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है। उसके बाद है एंजाइटी। जब आप बहुत ज्यादा घबरा जाते हो तो आप हाइपर वेंटिलेटेड हो जाते हो। हाइपर वेंटिलेटेड मतलब बहुत जल्दी जल्दी लंबा लंबा सांस लेना स्टार्ट कर देते हो। तो वो हाइपर वेंटिलेशन की वजह से भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है। उसके बाद है बहुत ज्यादा, अगर मान लो पैनिक अटैक, अचानक आपको डर आ गया बहुत ज्यादा, उसको पैनिक अटैक बोलते हैं। तो पैनिक अटैक की वजह से आपके बॉडी में जो बैलेंस होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होने का, वो इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस होने की वजह से आपको बहुत ज्यादा घबराहट होने लग जाती है, सांस फूलने लग जाता है। उसके बाद स्लीप एपनिया, रात में सोते हुए अचानक आपका सांस रुक जाता है, वो होता है। या तो आप स्नोरिंग कर रहे हो, बहुत ज्यादा खराटे ले रहे हो, ये भी एक कारण है ऑक्सीजन की कमी होने का। अगर आप खाने में बहुत ज्यादा शुगर खा रहे हो, शुगर क्या करता है, आपके एसिड का लेवल इंक्रीज कर देता है, क्योंकि शुगर बहुत ज्यादा ब्लड में एसिडिक क्रिएट कर देता है। उसके बाद अगर आपके शरीर में कोई न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी, विटामिन बी, सी, डी, ई और जो भी जिंक हो गया, आयरन हो गया, इन सब की कमी है तो भी आपको ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। उसके बाद है, आपको अगर मान लीजिए एनीमिया है, खून की कमी है, तो भी आपके बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज पाया जाएगा। और साथ में आपको लो एंटीऑक्सीडेंट लेवल है, ऑलरेडी पहले से ही एंटीऑक्सीडेंट्स लेवल डिक्रीज है, तो भी आपके ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि हमारे लिए एयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हवा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते। ऑक्सीजन जिस तरीके से हम सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद वो हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड में जाने के बाद वो हमारे रेड ब्लड सेल में मिक्स हो जाता है। रेड ब्लड सेल में मिक्स होने के बाद वो सारे पूरे हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता है और हमारे एक एक ऑर्गन के अंदर हमारा ऑक्सीजन जाता है, जिससे हम अच्छे तरीके से जिंदा हैं अभी आज के डेट पे। अगर हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती तो सबसे पहले हमारे हार्ट में, लंग्स में, किडनी में, ब्रेन में, इन सब में हमारे इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाता है। आइए देखते हैं क्या क्या इफेक्ट दिखते हैं, क्या क्या सिम्टम दिखते हैं ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से। पहला लक्षण है एयर हंगर। एयर हंगर मतलब होता है डिस्निया, सांस लेने में तकलीफ, बहुत ज़्यादा सांस फूलने लग जाता है। ऐसा लगता है कि हमारे पूरे सीने में हमारा सीना पूरा हवा से पैक हो गया है और टाइट हो गया है, हम सांस ले नहीं पा रहे हो, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सीना चेस्ट पूरा में पेन हो रहा है, तो वो डिस्निया होता है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। दूसरा होता है डिजीनेस और वीकनेस, बहुत ज़्यादा थकान और वीकनेस का फील करना। आप छोटा मोटा काम कर रहे हो फिर भी बहुत ज़्यादा थक जा रहे हो, आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जा रहा है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत जल्दी चक्कर आ रहा है, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रहा है, जिसको बोलते हैं एस्थेनिया। तो इस तरीके के लक्षण दिखते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पूरे शरीर में प्रॉपर तरीके से ब्लड की सप्लाई और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, स्पेशली हमारे मसल्स में, जो कि हमारे काम करने की क्षमता को कम कर देता है। उसके बाद है टैकीकार्डिया, आपका हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाना, बहुत ज़्यादा। आप नॉर्मल पोजीशन में लेटे हो तो भी आपका नॉर्मल हार्ट रेट से ज़्यादा हार्ट रेट आना, आपका 72 हार्ट रेट होना चाहिए, नॉर्मल हार्ट रेट आपका 72 बीट पर मिनट होना चाहिए। इससे ज़्यादा हो रहा है तो आपको टैकीकार्डिया की शिकायत है। तो ये अचानक आप नॉर्मली लेटे हो तो भी आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से। उसके बाद है आपके मसल्स में क्रैम्पिंग होना, आपकी जो मांसपेशियां हैं उसमें दर्द होना, क्योंकि स्पेशली आपके पूरा मांसपेशियों में दर्द होना और आपके चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होना। चेस्ट में पेन इसलिए होता है क्योंकि हमारे जो हार्ट है उसमें ऑक्सीजन की लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इवन हमारे हार्ट को ऑक्सीजन मिल नहीं पाता,
हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें सीवियर चेस्ट पेन देखने को मिलता है। स्पेशली एंजाइना के केस में देखने को मिलता है। एंजाइना एक हार्ट की बीमारी है जो ऑक्सीजन की कमी के होने से हार्ट में बहुत ज़्यादा पूरा चेस्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है और अदर रेडिएट होता है पेन। तो इस तरीके के पेन देखने को मिलेगा। उसके बाद आपके जो पाँव के जो नस है वो हैवी होने लग जाएंगे, भारी होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप चलोगे, सीढ़ी चलोगे तो आप सांस फूलने लग जाएगी, थकान महसूस होने लग जाएगा, क्योंकि हमारे जो पेरिफेरल एरिया है वहाँ भी हमारा प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई और साथ में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। दूसरा कारण है आपके जो नाखून होंगे वो बहुत ज़्यादा पतले, मतलब ईजिली टूट जाएंगे, जिसको बोलते हैं अंक्योसिकिया, ऑन्क्योसिजिया बोलते हैं। तो वो आपके जो नाखून है बहुत जल्दी ब्रिटेल होंगे, बहुत जल्दी टूटने वाले में से होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी रहती है, इसलिए नाखून भी कमजोर हो जाते हैं। उसके बाद आपका जो स्किन है, स्किन मतलब आपका जो पूरा बॉडी का स्किन है, आप नॉर्मली ऐसे देखोगे तो आप पेल दिखोगे, साइनोस दिखोगे। साइनोस मतलब ब्लूस कलर का दिखोगे, ब्लू कलर का दिखने लग जाओगे, क्योंकि आपके बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं है। उसके बाद है आपका कंफ्यूजन और डिलीरियम होना, किसी भी काम को करने की क्षमता कम हो जाएगी, क्योंकि कंफ्यूजन तब होता है जब हम किसी चीज में दिमाग लगाते हैं और हम उसको समझ नहीं पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की मात्रा पहुंच नहीं पाती है। लो ऑक्सीजन की वजह से हमारे ब्रेन की काम करने की क्षमता भी डिक्रीज हो जाती है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं और भूलने लग जाते हैं चीजों को। तो इस कंडीशन और ये सारे सिम्टम्स को लेकर के आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका ऑक्सीजन लेवल चेक करता है। एक मशीन होता है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर से आप खुद नाप सकते हो कि आपका ऑक्सीजन का लेवल कितना है। नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन होना चाहिए 92 से 100 तक होना चाहिए। इससे अगर डिक्रीज हो गया तो आप बिलो आप जा रहे हो, ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो रही है आपकी। अब हम देखेंगे कुछ ऐसी बातें जिससे आप अपने ऑक्सीजन के लेवल को इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि सबसे पहला है आपको आयरन से भरा हुआ खाना खाना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में आयरन लेना चाहिए। जैसे कि आयरन मिलता है आपके फिश में, लीवर में, और जैसे ड्रम स्टिक होते हैं उनमें होता है। तो ये सारे लीफी वेजिटेबल्स खाना चाहिए जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद है अगर आप कोई कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हो घर पे, जैसे ज़्यादा मात्रा में शुगर खा रहे हो, ब्रेड खा रहे हो, व्हीट, राइस, पास्ता, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सबको आपको कट डाउन कर देना चाहिए, कम मात्रा में खाना चाहिए। उसके बाद है आपको नेचुरली फूड ज़्यादा खाना चाहिए जिसमें विटामिन ई की मात्रा सबसे ज्यादा हो, जैसे कि सनफ्लावर हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए। इन सब की मात्रा को आपको ज्यादा डाइट में लेने चाहिए। और साथ में आपको डेली टहलने जाना चाहिए ऐसे एरिया में जहाँ पेड़ पौधे हैं, जहाँ प्लांट्स है सबसे ज्यादा मात्रा में। ऐसे एरिया में आप जाओगे तो क्या होता है कि प्लांट्स में क्या होता है, वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन हमको देते हैं। तो उस कंडीशन में आपको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा और साथ में फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगा। तो आपको प्लांट्स वाले एरिया में, ट्री वाले एरिया में ज्यादा मात्रा में टहलना चाहिए। वो भी कम से कम दिन में एक बार जाना चाहिए, वो भी 30 मिनट के लिए एटलीस्ट जाना ही चाहिए। और ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि आप सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में टहलो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। उसके बाद है आप ब्लूबेरीज खाएं और स्ट्रॉबेरीज वगैरह जो भी ये सब का कंजम्पशन ज़्यादा करें अपने डाइट में। और साथ में आप डेली 1 लीटर मिनरल वाटर पिए, या फिर वाटर डेली 1 लीटर का रखिए जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा रहती है, जो कि आपके ब्लड में ऑक्सीजन कैपेसिटी इंक्रीज करेगा। और साथ में आपको एक्सरसाइज, मेडिटेशन कंटिन्यू करते रहना चाहिए, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। इससे क्या है कि आप फ्रेश एयर में अगर एक्सरसाइज और मेडिटेशन करते हो तो फ्रेश एयर वाला ऑक्सीजन आप इनहेल करोगे और ज़्यादा आपके बॉडी में ऑक्सीजन का पूरा मूव अप होगा, जिससे आपको अच्छा फील होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।